हेलो, हाय दोस्तों, हम चंद्रकेश। यहाँ देखें, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाना है आपको, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप लोग मेहनत करें और 16 फरवरी को आप जानते हैं कि आपका पेपर है, आप तैयारी करें। और याद रखें कि हम आपसे उम्मीदें कर रहे हैं कि आप 95% लाएं, 95% लाएं, और हम आपका साथ हमेशा देने के लिए तैयार हैं। और आप केयर करें, पढ़ाई करें, ठीक। देखें, आप एक सपने बना लें, 95% लाना है। देखें दोस्तों, यहां पर दिया है पहला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। क्या होता है मित्रों, क्या होता है? तो आप याद रखें कि यहां 4 ऑप्शन दिया है, डेंटाइन, केरेटिन, कॉन्ड्रीन और इनेमल। याद रखें, हम आपको बताएं कि दांतों का, हमारे शरीर में दांतों का तीसरा यानी ऊपरी भाग सबसे कठोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। करेक्ट, ऊपरी भाग सबसे कठोर होता है मित्रों। अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? ध्यान से पढ़ें और समझें कि कौन सा नहीं है। तो याद रखें कि फेफड़े दिया है, प्लीहा दिया है, वृक्क दिया है, यकृत दिया है। तो याद रखें कौन सा नहीं है। तो आप देखें, फेफड़ा भी उत्सर्जन करता है, वृक्क भी उत्सर्जन करता है और यकृत भी करता है। तो याद रखें प्लीहा नहीं करता हमारे प्यारे दोस्तों, प्लीहा नहीं करता। इसे ही आरबीसी की कब्रिस्तान कहा करते हैं। गुड है ने, ध्यान रखें, इसे ही आरबीसी की कब्रिस्तान कहते हैं। अब यहां देखेंगे अगला देखेंगे मित्रों, तीसरे नंबर को देखेंगे। तो याद रखें कि यूरिया का संश्लेषण होता है, कहां होता है प्यारे दोस्तों? कहां होता है? दिया है वृषण में, फेफड़ों में, यकृत में और अग्न्याशय में। तो याद रखें कि अग्न्याशय में भोजन का पाचन होता है और फेफड़े में श्वसन क्रिया होती है। और यहां पर वृषण यानी उत्सर्जी पदार्थों का जो है फिल्टर करता है। और ये हमारा जो याद रखेंगे, जो हमारा यकृत है, जो हमारा लीवर है, जिसे हम क्या कहते हैं? कलेजा, कलेजी, जिगर, यकृत कहा करते हैं दोस्तों, वही यूरिया का संश्लेषण करता है। गुड, वही यूरिया का संश्लेषण करता है। अगला आप देखेंगे कि दिया है कि शुद्ध रक्त बहता है। याद रखें मित्रों कि ये सवाल यूपी बोर्ड में बहुत तेजी से पूछे जाते हैं और ये आपको एक एक नंबर दे करके जरूर जाएंगे। अगर आप इन्हें बना लेंगे तो समझ लें कि यूपी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चनों को जरूर बना लेंगे। याद रखें कि शुद्ध रक्त बहता है। क्यों दोस्तों शुद्ध रक्त बहता है? तो किस में बहता है? दिया है कि फुफ्फुस धमनी में, पश्च महाशिरा में, अग्र महाशिरा में और फुफ्फुस शिरा में। तो याद रखें दोस्तों कि जो ये हैं इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन शुद्ध रक्त पूछ रहा है तो ये फुफ्फुस धमनी में बहा करते हैं। गुड, याद रखें, मुझे लगता है कि आप लोग 95% जरूर ले लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारा भी साथ दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। याद रखें, कहा है नहीं, किसी ने कहा है कि यदि अपने सपनों को भुला करके जिया तो क्या जिया? यदि अपने सपनों को भुला कर जिया तो क्या जिया? अगर दम है तो उन्हें पूरा करके दिखा, है नहीं? अब वो दिखाने का समय आ गया है और आप पूरा करके दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। यहां देखें, दिया है कि मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मित्रों याद रखें कि कक्षों यानी मानव हृदय में जो कक्ष की संख्या है वो याद रखें, ऑप्शन में दिया है 1, 2, 3, 4। तो याद रखें मित्रों कि 4। करेक्ट, मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है। दायां लिंद, बायां लिंद, दायां निलय, बायां निलय। गुड, आगे देखें, अगला दिया है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा होती है। मित्रों याद रखें, प्लाज्मा की मात्रा ये पूछ रहा है। प्लाज्मा को प्लाविका, जिसे प्लाविका कहा जाता है, और ये प्लाविका ही मित्रों हमारे शरीर में पोषक तत्वों को ले जाने का काम करती है।
क्लियर। इसी की मात्रा पूछ रहा है तो ना ही 20% होती है, ना ही 30% होती है और ना ही 40% होती है, तो होती क्या है बच्चों, याद रखें मित्रों कि 55% होती है। क्लियर, 55% होती है। अगर कभी ये पूछ लिया जाए कि रुधिर में जल की मात्रा बताएं तो आप बताएंगे कि 92%। क्लियर, कितना होता है, H2O हमारे रुधिर में 92% होता है। क्लियर, आगे चले मित्रों, देखें दिया है कि प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन सहायता करता है, किस क्रिया में करता है मित्रों, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन किस क्रिया में सहायता करता है, तो याद रखेंगे ना ही श्वसन में करता है, ना ही श्वसन में करता है और ना ही पाचन में करता है, बल्कि कहां करता है, रक्त के स्कंदन में। क्लियर, लाइक करें और शेयर करें। कैसा लगा ये हमें जरूर बताएंगे। अगर यदि आप हमारी सहायता करेंगे तो गुड, हम आपको जरूर मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके 95% दिलाने की वादा करते हैं। अगला देखेंगे 8 वाला लास्ट वाला क्वेश्चन। जितना आ रहा है दोस्तों, जितना मतलब इसमें आया है लिखने पर, उतना ही हम आपको पढ़ाएंगे, कल फिर देंगे आपको। अगला देखें, केसीन प्रोटीन का पाचन करता है, केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। तो याद रखें मित्रों कि सबसे पहले तो ये आपके मन में आ जाना चाहिए कि केसीन प्रोटीन मिलता कहां है, किस पदार्थ में होता है। तो याद रखें दूध में होता है, और दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है, रेनिन करता है मित्रों। इसे याद रखें कि केसीन प्रोटीन का पाचन रेनिन करता है। और यहां पर जो टाइलिन दिया है दोस्तों, यह कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। क्लियर, बहुत सारे हैं, लेकिन आप इन्हें देखें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आपकी परीक्षा जाते जाते खत्म होते होते, यानी आपका ये पेपर आते आते हमें कम से कम हजारों सब्सक्राइबरों को चाहिए, हमारे हजारों परिवार हो जाने चाहिए। ये आपसे हमारी विनती है, आप जरूर करें। क्लियर, गुड, धन्यवाद।